भले पुरुष, सज्जन पुरुष, संत पुरुष, साधु पुरुष परिस्थितियों के प्रभाव से या स्वयं के स्वभाव से अथवा कर्मों के परिणाम से प्रभावित होकर, बुरे कर्मों के परिणाम से प्रभावित होकर कोई बुराई कर लेता है तो भी उस बुराई को मिटा देता है, मानी दूसरी बार दोहराता नहीं है, पश्चाताप होता है उसको। थोड़ी सी भी सज्जन पुरुष गलती करता है तो उसको पश्चाताप होता है, गलानी होती है। वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं दूसरी बार ऐसी भूल न करूं, ऐसी प्रार्थना करता है और अपने आप को सुधार लेता है, अपने सारे दोषों को मिटा के निर्मल कर देता है। वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर अच्छे कहे जाते, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा पहनते हैं, तो लोग उनको कहते कि भाई अच्छा आदमी होगा। वो थोड़े दिन के लिए अच्छा हो भी सकता है, परंतु उनके मन में जो मैल है, दूसरों का दोष देखना, दूसरों का अहित करना, वो मैल मिटता नहीं है। जो ठग है उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत में पूजता है, जगत पूजता है, परंतु एक दिन वे चौड़े आ जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निपटा। जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ, ऐसा ही हाल उनका होता है। जैसे राहु देवताओं के बीच में जाके देवता बन गया, देवताओं की लहर में खड़ा हो गया। भगवान ने मोहिनी अवतार में उनको, देवताओं को अमृत पिलाया तो उसने अमृत पी लिया, पी के फिर हंसा क्योंकि अब अमर हो गया था। परंतु भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया, 2 टुकड़ों में आज भी घूम रहा। ऐसे ही रावण सन्यासी के वेश में भगवती सीता जी के पास गया, महात्मा बन के। सीता जी ने सोचा संत है, भिक्षा दे देते, पर वह उसका असली रूप प्रकट हो गया और उसका परिणाम भी सारे जगत को भी दिखे। तो राहन कुल कोई रोन हारा, ऐसा झूठा वेश, कपटी वेश बनाया कि पीछे कोई रोने वाला ही नहीं रहा। इसी तरह काल में साधु बन के श्री हनुमान जी के मार्ग में आश्रम बनाकर बैठ गया। हनुमान जी जब संजीवनी लेने के लिए हिमालय जा रहे थे तो उनको वो रोकना चाह रहा था। साधु के वेश में बैठे हुए उस काल नेमी को हनुमान जी ने देखा तो महात्मा ही समझा। आकाश से उतर के प्रणाम किया, जल पीने की इच्छा हुई थी, वहां सरोवर भी था, प्रणाम किया और पूछा कि कोई जल पान मिल सकता है। बोले हाँ, जल भी मिलेगा और दीक्षा भी मिलेगी, हम तुमको दीक्षा देंगे, हम त्रिकाल ज्ञानी, हमको यहाँ बैठे बैठे सब दिखता है, तुम कहाँ से आए हो, वहाँ क्या हुआ है, आगे तुम कहाँ जा रहे हो, वो सब हमको दिखता है। हम तुम्हें थोड़ी बात बताएं? बोले बताओ महाराज। बोले तुम अभी वहां से आ रहे हो जहां राम और रावण का युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं और राम ने लक्ष्मण को गोद में बैठा रखा, उनका शील। लक्ष्मण को ठीक करने के लिए तुमने लंका में से घर सहित वैद्य सुसेन को लाके वहां रखा, दिखाया, तो वैद्य ने कहा कि ये संजीवनी बूटी से ठीक हो सकते हैं और वो बूटी हिमालय में है, तो आज की रात में ही आ जाना चाहिए। अगर रात ऊपर होके निकल गई तो ये आत्मघाती शक्ति, फिर उससे लक्ष्मण जी उबर नहीं सकते।
तो रात रात में हिमालय से जड़ी बूटी कौन लावे, ये विचार हुआ और वहां पर आपने कहा कि मैं लाऊंगा। ऐसा करके वहां से आप रवाना हुए। इतनी बात मैंने आपको बताई। और ये भी मैं देखता हूं कि जीतेगा तो राम ही, ये मैं देखता हूं। भविष्य वक्ता हूं, भविष्य का ज्ञान है मुझे। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो साधु यहाँ बैठा बैठा सारी बात जान रहा है, तो महात्मा तो है ही। तो बोले गुरु जी हमको आज्ञा करो। तो बोले तुम जाओ, यहाँ सरोवर है, उसमें स्नान कर लो, जल पी लो और फिर जल लेके आओ। उसके बाद मैं तुमको दीक्षा देता हूँ। दीक्षा लेके जाओगे तो हिमालय में कोई बाधा नहीं आएगी, नहीं तो वहाँ शिव के गण तुमको वो जड़ी बूटी लेने नहीं देंगे और वहाँ से आने नहीं देंगे। इसलिए मैं दीक्षा देता हूँ। गुरु दीक्षा प्राप्त होता है, शिव मंत्र प्राप्त होने के बाद शिव के गण उनको कोई हानि नहीं पहुँचाते। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी स्नान करने गए। वहाँ एक अप्सरा किसी तपस्वी के श्राप से मछली बन गई थी। तपस्वी का श्राप इसलिए उनको लगा कि एक तपस्वी लोग स्नान संध्या कर रहे थे गंगा के तट पे, तो वह अप्सरा गंगा जी में जल क्रीड़ा कर रही थी, बार बार विक्षेप कर रही थी, अलग वस्त्रों में जल में आवाज भी कर रही थी। दुखी होके ऋषि ने कहा कि तू मछली बन जा। वो मछली बन गई। वो उसमें थी बड़ी मछली। हनुमान जी जैसे ही उसमें गए तो उसने भूख लगी होगी तो मुख मारा। हनुमान जी ने सरोवर में अंदर ही मुक्का मार दिया जल सरोवर में, तो मच्छी उसका शरीर छोड़ के वह अप्सरा के रूप में आई और उन्होंने कहा हे हनुमान जी, मुझे ऋषि ने श्राप दिया था, मैं देवताओं की अप्सरा हूँ, मेरी मूर्खता के कारण मुझे श्राप मिला था, मैं जल जंतु बन गई, आपके स्पर्श से मेरी योनि छूट गई और मैं अब देवलोक को जाती हूँ। परंतु जिस आदमी ने आपको यहाँ भेजा है वो साधु नहीं है, वो ऋषि नहीं है, वो कालनेमी नाम का राक्षस है। बस इतना ही कह के हनुमान जी को प्रणाम करके वो चली गई। हनुमान जी स्नान करके वहाँ आए और बोले कि महाराज पहले दीक्षा ले लो, पहले दक्षिणा ले लो, बाद में दीक्षा देना। तो दोनों पांव पकड़ के हनुमान जी ने उसको ऐसा पछाड़ा पत्थर पर, तो असली रूप में प्रकट होके फिर काल कलवित हो गया रावण के रूप। तो जो नकली ऊपर से नकली बने हुए हैं, भाषा से नकली व्यवहार करते हैं, नकली भाषा बोलते हैं, उनका अंत कालनेमी रावण और राव जैसा ही होगा। परंतु ऊपर से भले साधारण वेश हो, बुरा वेश बना लो, साधु इधर इधर कपड़ा बांध देता है, आधा बांधता है, तो भी लोग उसका सम्मान करते हैं। हमारे एक महात्मा है, वो तो जानबूझ के कपड़े पे काला लगा के आते हैं। मुझसे मिलने आए, काला लगा गया, पर वो साधु है तो उसके वेश से कोई मतलब नहीं, उनका सम्मान करते। तो जो सज्जन लोग हैं, परमार्थ का कार्य करने वाले लोग हैं, वो भले अच्छा भाषण देना न जानते हो, व्यवहार में कुशलता न हो, परंतु वो सज्जन है, इसलिए उनका आखिर सम्मान जब पता लग जाएगा कि भले इनका वेश ऐसा हो, यहाँ भाषा भले ये बोलना न जानता हो, इसने हमको ठीक तरह से भले सत्कार न किया हो, परंतु ये सज्जन है, ऐसा पता लगते ही उनका सत्कार होगा। जैसे जगत में भालू के रूप में जामवंत जी ने बहुत सुंदर काम किया तो उनका सम्मान हुआ, और वानर के रूप में हनुमान जी ने भगवान की सेवा की
तो वे अमर हो गए, धरती पर पूज्य और अमर हो गए। उनका वेश तो अच्छा नहीं था, एक तो भालू के वेश में था, एक बंदर के वेश में था, परंतु अच्छा कार्य होने से वो सज्जन थे, संत थे, परमार्थ चाहते थे, परमार्थ जीते थे। जैसे पता लगा, जैसे जैसे पता लगा, ऐसे ऐसे उनका सम्मान बढ़ता गया। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता। ये बात लोक और वेद में सभी लोग जानते हैं। हानि कुसंग सुसंगति लाऊ, लोक वेद विदित सब गाऊ। कुसंग से हानि और सुसंग से लाभ है, ये बात लोक में भी जानते हैं सब, और वेद में भी ये बात आई है। जैसे गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। पवन के संग से धूल के कण जब ऊपर उड़ते हैं, आकाश में चले जाते हैं, और पानी के साथ मिलते हैं तो नीचे चले जाते हैं। सज्जन पुरुषों के वहां पर जो तोता मैना रहते हैं वो राम राम करते हैं, और दुर्जनों के वहां तोता मैना रहते हैं वो गिन गिन के गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के, शास्त्र लिखने के काम आता है। और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला मेघ बन जाता है। गरह भेषज जल पवन पट, पाय कुजोग सुजोग। होई कुवस्तु सुवस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दो, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समझी, जग जस अप जस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम महि जान। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पान। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनी चर, कृपा करो अवश्रव। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र, ये सब कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ कहलाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष इसी बात को जान पाते हैं। वे ये जानते हैं कि इनका जैसा जैसा जैसे वस्त्र गंदगी के साथ गंदा हो जाता है, वायु, जल, औषधि और रज, मिट्टी, महीने के दोनों पखवाड़ों में एक उजाला है और एक अंधेरा है, परंतु विद्याता ने इनके नाम में भेद कर दिया। दोनों पखवाड़ों में आप देखो तो उजाला और अंधारा बराबर है। जितना प्रकाश पूर्णिमा वाले पक्ष में रहता है, इतना ही प्रकाश अमावस वाले में भी रहता है, परंतु जो पूर्णिमा वाला पक्ष है वो चंद्रमा को पोषण करने वाला है, और जो अमावस्या वाला पक्ष है, मानी पूर्णिमा वाले पक्ष में चंद्रमा औषधियों को, वृक्षों को, सभी जड़ चेतन प्राणियों को, पदार्थों को पोषक शक्ति देता है। इसलिए एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दिया।
शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, इसलिए शुक्ल पक्ष को यश दिया, और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है, इसलिए उसको अपयश दिया। जबकि अंधेरा और प्रकाश दोनों में बराबर है। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको भगवान मैं जानकर, राम के अंदर समझकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर, निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान के अंदर सब कुछ है, सब भगवान ही है, सब में भगवान है। जगत ने अपने व्यवहार के लिए उसमें भेद किया है, वास्तव में तो वही है। ऐसा समझ के सबका वंदन करता हूं। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए सारे जगत को सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल थल नभवासी, श्री राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूं, थोड़ा सा भी कुछ डिग्री पाले, थोड़ा पद पाले तो मनुष्य अभिमान से भर जाता है, पर भक्त में कभी अभिमान नहीं आता। भक्त भगवान से अभिन्न होता है, और कई बातों में तो भगवान भगत को अपने से भी ऊंचा बना देते, फिर भी भगत में कभी अभिमान नहीं आता। वो हर समय समझता है कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।